नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th का इंग्लिश कंपलसरी का जो आपके मॉडल पेपर 4 हैं वो हम सॉल्व करेंगे। जिसके इससे पहले 3 मॉडल पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। और बाकी के सब्जेक्टों के भी काफ़ी मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें। आपकी परीक्षा है जो जल्दी शुरू होने वाली है, 8 से 10 दिन शेष रहे हैं, तो इन प्रश्नों को जो इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से देखें और पढ़ें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर स्किप करके चले जाते हो तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं वो आप पीछे रह जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, चित्रकला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर आपको चाहिए वो हमारे नए यूट्यूब चैनल कलाम क्लासेस पर उपलब्ध रहेंगे। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसको ज़रूर देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। पीडीएफ के लिए आरबीएससी ग्रुप 6 to 12 टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और उसको ज्वाइन करें, जिसमें आपको ये पीडीएफ है फ्री अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है इसका जो है पैसेज से रिलेटेड, तो पैसेज को पढ़ करके हमें आंसर देने हैं। जहाँ पर हमारा पहला सवाल है इस पैसेज से रिलेटेड, व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस इज रेवेंज, यानी बदला किस प्रकार का न्याय है। तो रेवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी बदला एक प्रकार का जंगली न्याय है। वैन इज ए मैन सुपीरियर, यानी मनुष्य कब श्रेष्ठ होता है। ए मैन इज सुपीरियर वैन ए पैसेज बाई एन ऑफेंस, यानी कोई व्यक्ति तब श्रेष्ठ होता है जब वह किसी अपराध से गुजरता है। ऑफेंस यानी अपराध, पैसेज यानी गुजरता है। अगला हमारा सवाल है कि व्हाट डू विज मैन हैव इनो टू डू, यानी बुद्धिमान लोगों के पास करने के लिए पर्याप्त क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विज मैन हैव इनो टू डू विद थिंग्स प्रेजेंट एंड टू कम, यानी बुद्धिमान लोगों को वर्तमान और आने वाली चीज़ों से काफ़ी लेना देना होता है। अगला सवाल है हमारा कि व्हाट डज द ऑथर कंपेयर एन इल नेचर्ड मैन टू, यानी लेखक एक बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति की तुलना किससे करता है। तो दी ऑथर कंपेयर्स इन एन इल नेचर्ड मैन विद दी थॉर्न और बैरियर विद विच बारीक एंड स्क्रैच, यानी लेखक ने बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति की तुलना कांटे या कांटे से की है जो चुभता और खरोंचता है। अगला सवाल है हमारा कि वो आर लाइक द एरो दैट फ्लाइज इन द डार्क, यानी अंधेरे में उड़ने वाले तीर के समान कौन हैं। तो बेस एंड कपटी कोवार्ड्स आर लाइक द एरो दैट फ्लाइज इन द डार्क, यानी जो बेस यानी नीच और जो कपटी यानी धूर्त कायर अंधेरे में उड़ने वाले तीर हैं उसके समान उसके तरह दिखते होते हैं या दिखते हैं, इस प्रकार से। अगला हमारा सवाल है विच काइंड ऑफ रेवेंज इज सपोर्टेड बाय द ऑथर यानी यहाँ पर है लेखक किस प्रकार से की प्रतिशोध का समर्थन करता है। सपोर्टेड यानी समर्थन करना, और तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पब्लिक रेवेंज इज सपोर्टेड बाय द ऑथर, जो सार्वजनिक प्रतिशोध को लेखक है समर्थन प्राप्त है। अगला है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, यानी गद्यांश से उन शब्दों को पता लगाएं जिनका अर्थ क्या होता है। फेम यानी होता है प्रसिद्धि और ग्लोरी यानी वैभव, प्रसिद्धि सेम ही होता है। अगला है डिस्फेल्ट यानी डिस्टफुल यानी गया धोखेबाज, और पेरफिडियस यानी विश्वासघाती, और मेलिशियस यानी हो जाएगा दुर्भावनापूर्ण, और वेंडिक्टिव यानी प्रतिशोधात्मक। अगला सवाल है हमारा जो पैसेज से रिलेटेड है आपकी, इसको भी पढ़ करके हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन हैं और इसका आंसर देखते हैं हम। तो व्हाट डिड द मेडिकल फ्रेंड एडवाइज, यानी चिकित्सा मित्र ने वो जो क्या सलाह दी। व्हाट डिड मेडिकल फ्रेंड एडवाइज, तो दी मेडिकल फ्रेंड एडवाइज्ड ए सर्जिकल ऑपरेशन, तो यहाँ पर क्या है सर्जिकल ऑपरेशन की जो है सलाह दी है, किसने दी है, चिकित्सा मित्र ने। तो अगला सवाल है हमारा कि व्हाट डिड दी डॉक्टर वेंट टू गिव कस्तूरबाई व्हेन हर कंडीशन बिकम वर्ज, तो यहाँ पर है कि जब कस्तूरबा की जो हालत है वो बहुत खराब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें क्या देना चाहते थे।
तो दी डॉक्टर वांटेड टू गिव हर बीप टी, यानी डॉक्टर उसे है जो बीप चाय देना चाहते थे। अगला सवाल है हमारा कि वाई दी डॉक्टर हैड ए परफॉर्म दी ऑपरेशन विदाउट क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर डॉक्टर को बिना क्लोरोफॉर्म के ऑपरेशन क्यों करना पड़ा? तो दी डॉक्टर हैड ए परफॉर्म दी ऑपरेशन विदाउट क्लोरोफॉर्म बिकॉज़ शी वाज एक्सट्रीमली एमेस्टेड, यानी डॉक्टर को बिना क्लोरोफॉर्म के ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि वे अत्यधिक क्षीण हो गई थी। अगला सवाल है हमारा कि व्हाट इज कंसिडर्ड ए वर्च्यू फॉर डॉक्टर्स, यानी डॉक्टरों के लिए क्या गुण माना जाता है? तो दी डॉक्टर्स कंसिडर इट ए वर्च्यू टू डिकेव पेशेंट्स और देयर रिलेटिव्स टू सेव देयर पेशेंट्स, यानी डॉक्टर अपने मरीजों को बचाने के लिए मरीजों या उनके रिश्तेदारों को धोखा देना अपना गुण मानते हैं। अगला सवाल है कि राइट दी वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी गद्यांश से वह शब्द लिखिए जिसका अर्थ होता है जेनरोसिटी, यानी उदारता। तो इसका अर्थ हो जाएगा वर्च्यू, यानी पुण्य। अगला है राइट दी ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ होनेस्टी फ्रॉम द पैसेज। तो गद्यांश से हमें क्या करना है? होनेस्टी यानी ईमानदारी का विपरीतार्थक जो ऑपोजिट विलोम शब्द बताना है, तो हो जाएगा फ्रॉड। फ्रॉड यानी धोखाधड़ी और ऑनेस्ट यानी ईमानदारी। फिर है सेशन बी जिसमें हमारा तीसरा सवाल है यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड राकेश टू अटेंड दी। ये आपको एक पत्र जो निमंत्रण पत्र लिखना है जिसमें आपको अपने मित्र राकेश को 22 मई ये जो एड्रेस दिया गया है इसको लिखना है। विज्ञापन में कि एजेंसी उद्घाटन समारोह के भाग लेने के निमंत्रण है। तो जो ये है आपको PDF में मिल जाएंगे जिसको आप इसी तरीके से आप पढ़ करके आप याद भी कर सकते हो। अगला हमारा चौथा सवाल है वो है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ योगा विथ द हेल्प ऑफ गिवंस क्लूज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इम्पोर्टेंट योगा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और अथवा में दे रखा है इससे भी महत्वपूर्ण कोविड-19। दोनों ही यहाँ पर जो है आपके पैराग्राफ दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिए गए हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा और कोविड-19 रिपोर्ट, तो एक में आपको रिपोर्ट लिखना है और एक पैराग्राफ लिखना है। तो योगा इम्पोर्टेंस योगा हमें इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर योगा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। योग है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी गेट फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल एनर्जी बाय इट। इससे जो हमें शारीरिक स्वास्थ्य, जो मेंटल, जो हमारी बौद्धिक क्षमता, एनर्जी यानी बौद्धिक शक्ति का जो विकास होता है, इससे बुद्धि मिलती है, तेज होती है। अगला हमारा सवाल है, इसकी लाइन है कि वी इंक्लूड मेडिसन फिजिकल एक्सरसाइज एंड सेंस ऑर्गन एक्सरसाइज इन इट। इन क्लियर वर्ड्स इट मीन्स कनेक्टिंग बोथ बॉडी एंड माइंड, यानी ये जो योग है वो हमारे शरीर बॉडी और माइंड यानी मस्तिष्क को आपस में जोड़ने का, कनेक्टिंग करने का काम करता है। इट हेल्प्स अस लिव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड बेटर लाइफ फॉर एवर, यानी ये जो हमारे शरीर को है हेल्दी रखता है, जीवन को हेल्दी स्वस्थ रखने के लिए बेहतर है। इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस इफ़ वन डज इट इन डेली लाइफ। तो इसकी जो इसका जो योग है वो प्रतिदिन करने की प्रैक्टिस है जो हमें करनी चाहिए, और ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य जो लाभकारी भी है और अच्छी है। प्रैक्टिस रोजाना हमें इसकी करनी चाहिए। और योगा इज ए वेरी सेफ एंड कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय ऑन एनी टाइम। तो एनी टाइम, प्रत्येक दिन हमें इसका उपयोग करना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट इज़ एन एक्सेंट आर्ट विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया 6000 ईयर्स पहले। ईयर्स जो अगो यानी जो पहले जो 6000 यानी 6000 साल पहले है जो इसका ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। तो ये जो 6000 पहले से ही हमारे भारत के अंदर इसका योग का अपनाता रहा है। तो योगा क्रिएट्स पॉजिटिविटी इन आवर माइंड। जो हमारा योग है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर क्रिएट ए पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता का जो है निर्माण करता है। बाबा रामदेव हैज़ मोटिवेटेड पीपल बाय
होल्डिंग मनी कैंपस इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। जो बाबा रामदेव है फॉरेन यानी विदेशों में, विदेशी जो कंट्री है, विदेशी देश है, विदेशों में जो योगा से लोगों को मोटिवेट करते हैं और उन्हें योग से जोड़ने का काम है जो करते हैं। अगला अथवा में दे रखा है कोविड-19 ए रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमें कोविड-19 पर रिपोर्ट है जो लिखना है। तो रिपोर्ट इस प्रकार से लिखना है, डीएनए या इस प्रकार से हो जाएगी, ईमेल लिखना है और फिर है एड्रेस हो जाएगा ऊपर और फिर डेट लिख करके आगे लिखना। तो यहाँ पर एड्रेस लिया है जयपुर। कोविड-19 आउटब्रेक कम टू लाइट व्हेन ऑन 31 दिसंबर 2019 चाइना इन्फॉर्म्ड WHO ऑफ ए क्लस्टर ऑफ केस ऑफ pneumonia of an unknown case in Wuhan city in Hubei province. On 9 January 2020, WHO issued a statement saying Chinese researchers termed with this virus as novel coronavirus. Since then, crores of people have spread and lungs of people across the world have died. WHO यानी WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो हैज डिक्लेयर्ड इट ए पेंडेमिक। पेंडेमिक का अर्थ होता है यहाँ पर वैश्विक महामारी। तो कंट्रीज इम्पोज्ड लॉकडाउन, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग, दे मेड सैनिटाइजिंग ऑफ हैंड्स हैंड से जो mandatory. Vaccines have been invented. Possible treatment is being given. No vaccinations has commenced. तो इस प्रकार के जो हमें कोविड-19 पर आपको एक रिपोर्ट है जो तैयार करना है, जो चाइना से है ये निकला था। जो कोरोना है वो चाइना के वुहान शहर से, और ये भारत के अंदर कब दस्तक दी इसने 31 दिसंबर 2019 को है जो दी है। और इससे काफ़ी जो लोग हैं वर्ल्ड हैव डाइड, यानी जो पीपल यानी लोग जो काफ़ी इससे प्रभावित होकर के मरे भी हैं। और इससे बचाव के लिए हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए, मास्क सैनिटाइज करना चाहिए हाथों को। और देशों के अंदर जो लॉकडाउन भी इसकी जैसे लगवाया था और अब वैक्सीन भी बन चुकी है, वैक्सीनेशन भी हमें करवाना है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक रिपोर्ट है जो तैयार करना है। फिर आपका 5वां सवाल है वो है लेटर से रिलेटेड। तो आपको लेटर याद करना है। तो यहाँ पर दे रखा है राइट ए लेटर एप्लीकेशन विद करिकुलम वेट इन रिप्लाई टू दी फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एड्रेस टू दी डायरेक्टर। इसका जो हमें क्या करना है, इस पर यूज़ करते हुए डायरेक्टर को एडवर्टीजमेंट के लिए कहना है। और अथवा में दे रखा है यू आर रश्मि और राजकुमार लिविंग इन अजमेर, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम हर अगेंस्ट द इंस्टेमेंट्री कंडीशन ऑफ और लोकेलिटी। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लेटर है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एक तो ये है, एक और जो लोकेलिटी यानी जो पोस्ट मास्टर वाला, और एक आपको इलेक्ट्रिसिटी और लाउड स्पीकर, 3-4 ऐसे बता दिए गए हैं। उनको आप अच्छी तरीके से याद करिएगा ताकि आपको उन्हीं में से जो है लेटर आने वाला है। तो आपको इस प्रकार से ये जो लेटर है वो लिखना है। अगला हमारा सवाल है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके जोड़ना है आपको। और जैसे यहाँ पर दिया है ही रीड द पैसेज, फिर पहला वाक्य दिया और दूसरा है ही हाईलाइट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एस का उपयोग करते हुए हमें इसको एक वाक्य बनाना है। तो हो जाएगा एस ही रीड द पैसेज, ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो एस पहले लिखते ही इस प्रकार से नया वाक्य है जो बन गया है। फिर दूसरा है कि आई लाइक द कंपनी ऑफ ए पर्सन। ये पहला वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य है द पर्सन इज थिंकिंग इज पॉजिटिव। और वुज का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, इस वाक्य को एक करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई लाइक द कंपनी ऑफ द पर्सन
ऑफ द पर्सन, ये पहला वाक्य। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, whose थिंकिंग इज पॉजिटिव, वो जोड़ते इस प्रकार से नया वाक्य हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अगला सवाल है कंबाइन each set of sentence into one sentence as directed। तो निर्देश अनुसार वाक्यों को प्रत्येक सेट को एक वाक्य में संयोजित आपको करना है। तो निराला वाज बोट यूपी अप इन बंगाल, और दूसरा है ही वाज ए ग्रेट हिंदी पोइट, और हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज फ्रेज इन अपोजिशन। तो अपोजिशन का प्रयोग करते हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाक्य को सेट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि निराला द ग्रेट हिंदी पोइट वाज ब्रॉड यूपी अप इन बंगाल। अगला दूसरा दिया है कि देयर विल बी नो फेलियर, दूसरा वाक्य है यू आर डेडिकेटेड। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर करना है साधारण वाक्य में। तो देयर विल बी नो फेलियर शो लॉन्ग एज यू आर डेडिकेटेड। दूसरा है अगला 8वां सवाल कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट। जो कोष्टक में शब्द दिए गए उनके स्थान पर हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर दिया यू शुड रिक्त स्थान वर्क हार्ड, फिर रिक्त स्थान दिया लीव दी जॉब, और नॉट ओनली बट आल्सो, और आइदर और। तो यहाँ पर पहले के अंदर हो जाएगा हमारा आइदर, तो यू शुड आइदर वर्क हार्ड, और लीव इसके अंदर आ जाएगा दी, और लीव दी जॉब। और पहले तो यहाँ पर आइदर हो जाएगा, दूसरी रिक्त स्थान के अंदर ओ आर पर आ जाएगा। फिर है ही वांट्स ए पेयर ऑफ जीन्स। तो जीन्स के अंदर अगर यहाँ रिक्त स्थान दिया है, फिर ए पेयर ऑफ टी शर्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा एस वेल एस और बट। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर आ जाएगा ही वांट्स ए पेयर टू ऑफ जीन्स एस वेल है जो यहाँ पर एस वेल एस है जो यहाँ पर आ जाएगा। अगला 9वां सवाल है हमारा कि 9वां सवाल में दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट, यानी जो वाक्यांश को हमें उचित वाक्यांश चुनकर रिक्त स्थानों के भरने कोष्टक में से। तो हाउ डिड यू रिक्त स्थान दिया है, दिस वाज कम बाय और कम अप टू, इनका प्रयोग करते हैं हमें यहाँ पर करना। तो पहले के अंदर कम बाय चूज करेंगे और दूसरे के अंदर जो ब्रॉट अप है ये वाला चूज करेंगे। इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। फिर 10वां सवाल है आपके पैसेज से रिलेटेड, इस पैसेज का हमें आंसर देने हैं। यहाँ पर हो जाएगा पहला सवाल है कि दी टू यंग मैन वेयर ड्रेस्ड इन वाइट रेड न्यू क्लॉथ ओल्ड क्लॉथ। दो युवा है जो ड्रेस पहन रखी है, कौन सी पहन रखी है, वाइट रेड न्यू क्लॉथ और ओल्ड क्लॉथ। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा वाइट ड्रेस है जो पहन रखी है। दूसरा सवाल है कि यहाँ पर आप पैसेज पढ़ोगे तो इसका आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। अगला है कि फॉर एल्डर्स द मीनिंग ऑफ गार्बेज इज। तो समर मॉर्निंग, विंटर मॉर्निंग, और समर नॉन, और विंटर नॉन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन समर मॉर्निंग। तीसरा सवाल है अगला कि व्हेन डिड साहिब गो टू द फेंस्ड गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब। तो यहाँ पर आ जाएगा सर्वाइवल, हैप्पीनेस, प्रॉब्लम और डिफिकल्टली यानी इसके अंदर हो जाएगा हमारा आंसर बी ऑप्शन यानी हैप्पीनेस। अगला है कि साहिब इज फीडिंग्स इन द गार्बेज इज। तो हो जाएगा कॉइन्स एंड रुपीज़, गोल्ड, सिल्वर और शूज़। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर सवाल का ए ऑप्शन कॉइन्स एंड रुपीज़। फिर हमारा सवाल है अगला कि विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स सरप्राइजर। तो सरप्राइज का यहाँ पर हो जाएगा केयर फ्री, वंडर, रिफ्यूज और इंटेंट। तो 5वें का ऑप्शन ए है जो हमारा बी है सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा वंडर। और छठा है दिस ऑफ द इज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ एक्सेप्ट का हमें क्या करना, ऑपोजिट बताना है। तो ऑपोजिट हो जाएगा सी रिफ्यूज। यह हमारा सवाल 10वां है। पैसे से रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे एबीसीडी के रूप में।
तो आपको आसानी से हल कर लेना है। अगला 11वां सवाल है जो आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपको हाउ डिड डगल्स सेफ्टी हिमसेल्फ दैट ही हैव ओवरकम हिज फियर डीप वाटर। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी आपको पीडीएफ है जो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसमें यह जो क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला राइट अबाउट द डिफरेंस ऑफ सुपोज ऑफ एंड जेंस हु हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू रियलिटी। तो ये इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अगला सवाल है हमारा व्हाट इज द belief in some primitive clothes cultures cultures about being photographed। तो यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट में ये माना जा सकता है। अगला है इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट ए टी स्टॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लोस्ट स्प्रिंग वाला आपका क्वेश्चन। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल है। फिर अगला आपका एक्सप्लेन से रिलेटेड सवाल आने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन है जो करना है, वाक्य से रिलेटेड सवाल है। फिर आपका जो 14वां सवाल है 60 शब्दों के अंदर आंसर आपको देने हैं। तो ये आज का हमारा मॉडल पेपर था जो 4 हमने देखा है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको बताएं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर अगला अगर आपको 15वां सवाल हम पर यहाँ पर माने तो यहाँ पर ये जो आपका सवाल है व्हाट डिड दी पोएटेस्ट से टू हर मदर बिफोर पार्टिंग। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मॉडल पेपर कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें और अच्छे तरीके से है जो मार्क है वो ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।